साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा था, आप फरमाते सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना है। सबसे मुश्किल तरीन काम अपने इल्म पे अमल करना है। हालांकि यहाँ बैठे सबसे आम बंदे के पास भी जितना इल्म है ना, अगर वो भी उस पर अमल कर ले तो वो भी अल्लाह का वली बन जाए। हजरत ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, लेकिन ये उन्होंने की है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया है। सिर्फ सामने बैठ के सुभान अल्लाह कहने से तो नहीं ना जान छूट जाएगी। ये उन्होंने की है, मैंने नहीं की, आपने नहीं की। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये उन्होंने की है, हमने सिर्फ बैठ के सुनी है। मुझे मेरे बारे में पूछा जाएगा, बता तूने क्या किया। और दर हकीकत हम देखें तो हम कुरान छोड़ चुके हैं। हम कुरान छोड़ चुके हैं। कुरान रह गया बस तावीज़ों के लिए, कुरान रह गया हजरत बस कचहरियों में झूठी कस्में खाने के लिए, कुरान रह गया बस पूरी हजरत जी शादी में राज के कुरान की मुखालफत करो, जब तो ये जो वोटी है वो कुरान के नीचे भेजनी है। कुरान इसलिए रह गया, बाकी हमने कुरान छोड़ दिया। इसलिए याद रखिएगा, ये तिलावत उन्होंने की है, मैंने अपना जवाब देना है कि बता तूने क्या किया। और इमाम भी हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, आपसे पूछा गया था हजरत आपकी मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी। आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान पाक तिलावत किया है। कमोपेश एक साल में 365 कुरान बनते हैं, और हमारा हाल ये है कि हमने 365 दिनों में कभी एक भी ख़त्म नहीं किया। इसलिए हजरत मैं फिर यही कहूँगा, बातें बहुत हैं, अमल नहीं है कोई। बातें बहुत है, एक से बढ़ के एक नारा है, एक से बढ़ के एक कहानी है, एक से बढ़ के एक स्टोरी है, अमल नहीं है कोई। मैंने पहले कहा था ना, मैंने आपने मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। अब मैं आपको लगाऊँ एक सवाल पूछने। ये जैसे रबीउल अव्वल नूर शरीफ शुरू होता है ना, शादियों का भी एक सीज़न चल निकलता है, आपको पता है ना। अब ये चलेगा हजरत, ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक जाएगा हजरत। जैसे फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, ये थम जाएगा क्योंकि गर्मी होती है बड़ी ज़्यादा, लेकिन ये अब मार्च तक जाएगा हजरत। तो ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता कि सीज़न में आपको कोई एक शादी भी ना आए, ठीक है जी। तो ज़ाहिर है फिर अगर शादी आएगी तो फिर शादी का कार्ड भी आएगा। अब मैं आपसे सवाल, बस थोड़ी सी तवज्जो जी, थोड़ी सी अब तवज्जो, ठीक है जी। ये आपको शादी का कार्ड आता है, तो शादी के कार्ड पे लिखा तो नहीं होता कि पैंट कोट पहन के आना, नए कपड़े पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, हजामत करवा के आना, नहा के आना, शेव करवा के आना, खुशबू लगा के आना, जूते पॉलिश करके आना। अगर आप पुराने कपड़े भी पहन के शादी पे चले जाएं, आपको कोई निकालेगा तो नहीं। वो अक्सर वो पेशतर जो ट्राउज़र और शर्ट आप वो मस्जिद में पहन के आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर आप शादी पे भी पहन के चले जाएं, आपको निकालेगा तो कोई नहीं ना। लेकिन हजरत आप फिर भी पूरा एहतमाम करके जाते हैं। मैं सिर्फ अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, शादी के कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप सारा कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढांप के आना। अब आप देख सकते हैं कितने सर नंगे हैं और कितने सरों पे टोपी। ये हमारा हाल है, ये हमारा। मैं सिर्फ आपसे पूछने लगा हूँ यार, ये उन टोपी भी भारी हो गई, शादी कार्ड पे कुछ नहीं लिखा है, आप सब कुछ करके जाते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि सर ढांप के आना। ये हमारी बेवफाई का हाल है, ये हमारी बेवफाई का। आपके ख्याल में ये पागियाँ, ये टोपी सिर्फ मौलवियों के लिए आई है, आपके लिए नहीं आई। और पता है मुझे आप पे सबसे ज़्यादा दुख बड़े निकाम पड़ाए हैं मैंने भी, अब मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ जी, थोड़ा हसास दिल का मालिक हूँ। दुख पता किस बात का है, स्पेशल मैं नौजवानों से मुखातिब, तू ही करी नबी अलैहिस्सलाम लिए नहीं बनी है, जिस दिन वोटी लैन जाते उस दिन सिर तक कुल्ला तर लेते हो, कभी उनके लिए नहीं बांधी। चलो ईद पे बांध ले बंदा, शबरात पे बांध ले बंदा, 27वीं पे बांध ले बंदा, 12 रबीउल अव्वल पे बांध ले बंदा, किसी रमज़ान के जुमे में ही बांध ले बंदा, ईद वाले दिन ही बांध ले कि भाई मेरे नबी की सुन्नत है। नहीं है, लेकिन जिस दिन वोटी लैन जाना है उस दिन सिर तक कुल्ला रख लेना।
अल्लाह ससुराल वालों ने नहीं ये कहा था भाई कुल्ला पा के आएगा तो धी देनी। ये मेरी बात याद रखिएगा हजरत, ये नोट हो रहा है आपका एक एक काम हजरत, और रोज़े क़यामत एक एक काम हमारे सामने आएगा और फिर हमें पूछा जाएगा 10 बंदे उथे की थे इथे की। अल्लाह पता है सहाबा का क्या मिजाज था। ये लिखा है 2 सहाबी ना कहीं चले गए, तफसीर रूहुल बयान है, दोनों ने एक नदी पार करनी थी। एक सहाबी पार कर गए, दूसरे उसी किनारे ना किसी सोच में गुम खड़े हैं। अब जो पार कर गए ना, जब वो पार कर गए तो उन्होंने पार करके दाएं बाएं देखा तो संगी कोई नहीं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसी किनारे पे खड़े थे। उन्होंने सोचा कि शायद ये पानी की गहराई से घबरा रहे हैं इसलिए पानी में नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो पार कर चुके थे। वो पुकार के कहते हैं हजरत आप उतर आए नदी में, नदी गहरी नहीं है। वो कहते मुझे भी पता गहरी नहीं है। तो कहते फिर क्यों नहीं आ रहे? तो कहते मैं एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ इस नदी से गुजरा था, सिर्फ खड़ा सोच रहा हूँ मेरे महबूब ने पहले कौन सा कदम अंदर रखा था मैं भी वही रखूँ। लेकिन हजरत जी आज हमली सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अब सब नौजवानों से कहूँगा वो चले हो कम अज कम उन्होंने महफल ते सिर ते टोपी पाया करो। और पुत्र याद रखना ये तुम्हारे पफ शाफ, ये तुम्हारे बालों के स्टाइल ये दुनियादारों को अच्छे लगते होंगे, उसको अपने महबूब का रंग अच्छा लगता है, उसको अपने महबूब का रंग अच्छा लगता है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लामा इम्तियाज साहब बैठे हैं, मैं नामों से आगाह नहीं, जाहिर है और भी अहबाब मौजूद हैं उलमा में से। ये लिखा है कि जब फिरौन दरिया नील में गर्क हुआ ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो एक शख्स था, वो पता क्या करता था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सर पे पग बांध लेता था, आपकी तरह हाथ में ऐसा पकड़ लेता था, आपकी तरह जुब्बा पहन लेता था और चौक में खड़े होकर ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदाज में आपके कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए तकरीर किया करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो वो फिर रहा था। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की रब्बे करीम सबसे ज्यादा तो यही सताता था, इसको फिर छोड़ दिया। तो जवाब क्या था कलीम छड़ना ही नहीं सी, लेकिन की करें दी पग धड़ी पग इहदा जुब्बा आपदे जुब्बे आ रहे, इहदा सोटा आपदे से आ रहे, ये टुरदा आप आ रही, ये बोलदा आप आ रही, की करिए सानू इहदे विचों अपना कलीम नजर आता है। वो चले को दुखाने के लिए भी दिल उनका रंग अख्तियार करे तो अल्लाह उसको भी छोड़ दे। तो अगर आप हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उनका रंग इख्तियार करेंगे तो फिर क्या क्या नहीं होगा हज़रत। और इकबाल ने कह दिया जी, इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिम्मत करो यार का क्यों, हिम्मत करो यार, कम से कम यार दिल दुखता है, अल्लाह की कसम है यार हम इतने रह गए हैं कि अब हमने उनकी महफिल में भी उनका रंग इख्तियार करके नहीं आना है, इतने ही हम रह गए हैं। शादियां ते नवे कोट पेंटा टाइयां तूते वाजे रस्मा सब कुछ हो रहा है, हम इतने रह गए। हम अब उनकी महफिल में भी उनकी बात नहीं मानेंगे। ये पता है इस वक्त कंडीशन क्या है, ये बिल्कुल एंज में बंदा नून लीग दे जलसे ते जाए झंडे पीटीआई ते लै जाए। बात मैंने गलत तो नहीं की, ये बिल्कुल वही कंडीशन है कि बंदा जाए नून लीग के जलसे में झंडे बंदा पीटीआई के ले जाए और चले उनकी महफिल में आए। क्या बंदा करे यार, फंस गए हैं बिच, फंस गए हैं बिच। झूठ बोला नहीं जाता, सच आखां ते पांबड़ बलदे, झूठ बोलिया नहीं जाता। बाबे ने पता नहीं की पर छड़े अंदर, दिल तो मेरा भी करदा जांदे मैं भी पूरा टैची केस पैसे का लैके जावां, लेकिन झूठ नहीं बोलिया जाता। लेकिन बुल्ले शाह कहते हैं सच आखां ते पांबड़ बलदे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, कम से कम आज के बाद इतना करना, उनकी महफिल में नंगे सर ना आना है, टोपी पहन के आना। हो सकता है तुम पे रहम हो जाए, हो सकता है तुसी उन्हें पसंद आ जाओ, हो सकता है नजर मुबारक पड़ जाए, हो सकता है पुत्र, वो बस नजर पड़ने की देर है जी, फिर बदल जाएगा सारा।
और देखो जी आज है भी यौम इकबाल, इकबाल तो आगे कहता हो किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो दया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता और पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जी इकबाल ही की नजर जी, इकबाल फिर कहते क्या है स्पेशल नौजवानों के लिए, हिम्मत करो जी थोड़ी जी हिम्मत करो जी। इकबाल क्या कहते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। कभी कभी खुद को ना टेस्ट लगा के देखा करें कि मैं क्या चाहता हूं। हाँ बदर जी, कभी कभी देखा करें खुद को टेस्टर लगा के कि मैं क्या चाहता हूं। आए तो हम भी उसी को चाहने थे, लेकिन दुख की बात यह है उसको छोड़ के हमने सब कुछ चाहा है। हमारी जो चाहतों की लिस्ट है ना उसमें सारा कुछ ही है, नहीं है तो उसकी चाह नहीं है, सारा कुछ ही है, नहीं है तो उसकी चाह नहीं है, बाकी हमने सब कुछ चाहा। मैंने तो लोगों को यहां तक कहते थे अपनी बिल्ली ना बड़ा प्यार है, मैंने लोगों को यहां तक भी कहते सब कुछ चाहा जी हमने, नहीं चाहा तो उसको नहीं चाहा, हलाए उसी को चाहने थे, आए उसी को चाहने। शेर इकबाल ने बड़े इसमें खूबसूरत लिखे, लेकिन जो चलो मैं इसी पे बात को खत्म भी किए देता हूं। फिर इकबाल कहते क्या है, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। इकबाल है जी शायर मशरक हकीमुल उम्मत, असी तो 10 रुपए का नोट नहीं छड़ते, इकबाल सारी जन्नत छड़न डे सौखा काम है। और इकबाल था है वो कि हक से फरिश्तों ने इकबाल की गमबाजी है, वो इकबाल था जी, कोई मजाक नहीं था, उसको पता था मैं क्या कह रहा हूं। और मैं एक ही हदीस पे इक्तिफा करूंगा, इकबाल सारी जन्नत छोड़ रहा है, और मैं आपसे कहूंगा कभी कभी बजरिया सूरह रहमान ना जन्नत की सैर किया करें, सूरह रहमान आपको जन्नत की सैर करवाएगी। और फिर अगर आप कभी सूरह रहमान की तिलावत करेंगे, सूरह रहमान फिर आपको एक जगह पे ले जाएगी, क्या हूर मकसूरातुन फिल ख़ियाम, ये हूर जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये हुस्न हूर का आलम है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाज़ा खोल के सिर्फ ज़मीन की तरफ देख ही ले, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। और इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए ना जब मिराज पे, तो आपने जन्नत का मुशाहदा भी फरमाया, क्योंकि आप ही के नूर मुबारक से बनी थी। सब्बे नूरो सेदे नूरू तो उसदा नूरू दूरू, तो लिखा है कि जो जन्नती हूरों की सरदार थी ना, वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए हाजिर हुई। जन्नती हूरों की सरदार, जन्नती हूरों की झुरमट, ये मैंने हदीस आपको सुनाई ये हूर के लिए। अगर हूर का ये आलम है तो फिर जो जन्नती हूरों की सरदार होगी फिर उसका क्या आलम होगा। हाजिर हुई, सलाम अर्ज करके अर्ज करती महबूब अलैहिस्सलाम आप रहमतुल लिल आलमीन है, मफहूम है, अपनी रहमतों में से कुछ मुझे भी अता करें। फरमा जा फिर तेनों अपना बिलाल दे छड़िया। वो जन्नती हूरों की सरदार थी। अर्ज करती है महबूब अलैहिस्सलाम इतने सोने सोने सहाबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, मौला मुश्किल कुशा हैं, शेर खुदा हैं, हैदर करार हैं, तलहा हैं, जुबैर हैं, अम्मार बिन यासिर हैं, जाफर तैयार हैं, अकील हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, अबू ज़र हैं, मिकदाद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतने सोने सोने सहाबी, तो मेरे लिए हबशे का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुसन पे इतना मान न कर, मैंने तो भी अपने बिलाल से पूछा ही कोई नहीं, उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं है। हिम्मत करो यार, का क्यों, थोड़ी हिम्मत करो यार पुत्र, ना छोड़ो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को, ना करो इस तरह।
और वो भी सिर्फ एक औरत के लिए है। ना छोड़ो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके। कल जाना है हज़रत जी, ये औरत दा साज बसावा तक की अगे खत्म, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाना। क्या जवाब दोगे? साड़ियां महफलों ते भी नंगे सिर ही आंदे सन, ते विआहां ते कोट भी, टाइयां भी, वेस्टकोटां भी, फिशल भी। क्या जवाब देना यार? पुत्र इतनी तो ना दिन तोड़ जाओ, कम से कम उनकी महफिल में उनका रंग लेके आओ। फिर इकबाल ने क्या लिखा? ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता